साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 14 अक्टूबर है। आज की तारीख बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण तारीख है। 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अपने लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया था, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके जब भारत आए थे तो बाबा साहब गायकवाड़ महाराज के सेवा में आए थे। उस समय बाबा साहब एक लिपि के पद पर थे, बड़े पद पर थे बाबा साहब। और बाबा साहब के नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी थे, बाबा साहब को फाइलें फेंक कर देते थे। साथियों, उस समय भारत में इतना जातिवाद था, इतना छुआछूत था कि बाबा साहब को फाइल भी वो हाथ से नहीं दे सकते थे। यानी फाइल भी बाबा साहब को पकड़ाते थे दूर से फेंक करके। ये भारत में इतना जातिवाद था। तो बाबा साहब ने गायकवाड़ महाराज की सेवा को वहीं छोड़ दिया और वहां से बाबा साहब ने ये निश्चय कर लिया कि अब मेरे बहुजन समाज को जगाना है। 5,000 वर्ष से जो कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उस समाज को जगाने के लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की शपथ ली। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं भगवान नहीं मानूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा और पाखंडवाद को नहीं मानेंगे। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी थी, लेकिन हमारा बहुजन समाज आज भी सोया हुआ है, पाखंडवाद में जकड़ा हुआ है। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी थी, लेकिन उनका पालन नहीं कर रहे हैं। और ये मनुस्मृति के जनक मनुवादी लोग आज भी हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीर को जला रहे हैं, बाबा साहब को अपशब्द कह रहे हैं। आपने हाल ही में एक अनिल मिश्रा नाम के असामाजिक तत्व, जातिवादी मानसिकता के पोषक, ब्राह्मणवादी सोच के जनक अनिल मिश्रा का वीडियो आपने देखा होगा। लगातार बाबा साहब के ऊपर कमेंट कर रहा है। वो बाबा साहब के जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखे थे, संविधान प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष थे और जो काफी सदस्य थे, जो कि कुछ तो दिल्ली में घूमने के लिए चले गए थे, कुछ तो कहीं चले गए थे, कुछ पिकनिक मनाने चले गए थे, लेकिन अकेले बाबा साहब ने इस देश को अपना देश मानते हुए, देश के सच्चे देशभक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने अकेले भारत का संविधान लिखा। और BN राव जो कि टाइपराइटर थे, उसकी भूमिका निभा रहे थे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारा बहुजन समाज आज भी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है। घर के अंदर मंदिरों में घंटा बजा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस मिशन को यहाँ तक लेके आया हूँ, इस मिशन को हो सके तो आगे न लगा सकते हो तो इसको पीछे मत जाने देना। लेकिन हमारा समाज जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो बाबा साहब को भूल जाते हैं। मैं उस मनुवादी लोगों को कहना चाहता हूं जो अपने समाज के हैं, मैं किसी मनुवादी लोगों को नहीं कह रहा हूं, अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों को कहता हूं। संविधान की वजह से वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं, लेकिन नौकरी लगने के बाद बाबा साहब का नाम तक भूल जाते हैं, अपने घरों में तस्वीर तक नहीं रखते हैं। जय भीम बोलने से कतराते हैं वो मनुवादी लोग।
वो कायर लोग, वो नकटे लोग, मारवाड़ी में कहते हैं ना नकटे लोग, वो नकटे लोग हैं, नकटे लोग। ऐसे नकटे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बाबा साहब की वजह से नौकरी पे लग जाते हो, लेकिन बाबा साहब का तुम्हारे घर में तस्वीर तक नहीं मिलेगी। जो इतने बड़े बड़े अध्यापक, डॉक्टर वगैरह बने बैठे हैं दलित, उन दलित लोगों को जो मनुवादी हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं, जो अपने ही समाज के हैं, अपने समाज के लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं और आज भी अपने घरों के अंदर घंटा बजा रहे हैं। उन घंटा बजाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ तो ठीक रहेगा। आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, इस बात को याद रखना। हम तो वीडियो बना रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। साथियों, आप CJI के साथ सपोर्ट करें और ऐसे जातिवादी गुंडे अनिल मिश्रा का विरोध करें। इस वीडियो को शेयर करें। हमारे लोग जातिवादी लोग, वो भी जातिवादी लोग ही कहूँगा मैं, जो अपने घरों में बाबा साहब की तस्वीर तक न लगाते, बाबा साहब का नाम लेने से कतराते हैं, वो मनवादी लोग जो सर्विस लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद बाबा साहब को भूल जाते हैं। मैं आज भी बाबा साहब का नाम ले रहा हूँ, आज भी मैं जय भीम बोल रहा हूँ, चाहे मुझे सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, और लग जाएगी तो भी मैं बाबा साहब का गुणगान करूंगा। बाबा साहब मेरे दिल में बसते हैं साथियों, बाबा साहब मेरे दिल में बसते हैं। आज से 13 वर्ष पहले मैं RSS की स्कूल में अध्यापन कराता था, उस मनवादी विद्यालय में पढ़ाता था। उस स्कूल को मैंने लात मार दी थी क्योंकि वो मनवादी व्यवस्था के पोषक थे। जब मुझे पता चला कि RSS वाले ये जातिवादी आतंकवादी पैदा करते हैं, उस स्कूल को मैंने लात मारी 2013 से। तब से मैं RSS विद्यालय में कभी नहीं गया हूँ। ये मेरा बाबा साहब का मिशन है। जब तक मैं जिंदा हूँ बाबा साहब को मानता रहूँगा और आप लोगों का साथ है, मेरे भीम सैनिकों का साथ है। आप ही मेरा फैमिली हो, जो हमारे वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी बाबा साहब की मिशन चला रहे हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल फैमिली के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम के संविधान से नौकरी लगकर बाबा साहब को भुला देते हैं। वो डरते हैं कहीं हमारी नौकरी न चली जाए, लेकिन हम नहीं डरने वाले। चाहे हम सरकारी पद पे होंगे या ना होंगे, लेकिन बाबा साहब तो हमारे दिल में रहेंगे। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। इस वीडियो को शेयर करें और मनवादी, अपने समाज के मनवादी लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो जय भीम बोलने से कतराते हैं, 14 अप्रैल को अपने घर में और अपने फेसबुक की डीपी तक नहीं लगाते हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। उस मनवादी को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर लिखे, जो बाबा साहब का नाम लेने से कतराते हैं, डरते हैं वो मनवादी लोग। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 14 अक्टूबर है। आप सभी को धम्म कामना। जय भीम, नमो बुद्धाय।